क्या हुआ जब उत्तरकाशी में भयंकर बाढ़ से भक्तों को बचाने आए स्वयं महादेव, और जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी रोम रोम महादेव के नारे लगाने लगेगा। दोस्तों, जहां शिव स्वयं निवास करते हैं, जहां गंगा की कलकल ध्वनि में मंत्रों की गूंज मिलती है, वहीं एक दिन आकाश ऐसा फटा, धरती ऐसी कॉपी की बह गई हजारों जिंदगियां। लेकिन उसी विनाश के बीच एक परिवार की रक्षा करने स्वयं देवों के देव महादेव को आना पड़ा। दोस्तों, उत्तरकाशी यानी कि उत्तर की काशी, जहां पर साक्षात विश्वनाथ विराजते हैं, जहां पर गंगा का कल्याण आत्मा को शुद्ध कर देता है, जहां हर घाट हर शिला केवल और केवल शिवमय होती है, यहाँ की हवा में तप, यहाँ की मिट्टी में त्याग और यहाँ की नदियों में आस्था बहती है। चार धाम यात्रा का यही एकमात्र प्रवेश द्वार है। दोस्तों, उत्तरकाशी में धराली गांव में जैसे एक समय पूरी तरह से थम गया। 8 अगस्त की दोपहर में एक ऐसा विनाश आया जो हजारों जिंदगियों को चुप कर गया। आकाश में काले बादल छाए और दोपहर 1:45 पर एक बादल फट पड़ा। पलक झपकते ही खीर गंगा नदी उफान पर आ गई। कई फिर गंगा नदी में मलबा, पत्थर, चट्टान के टुकड़े, पेड़ सभी बहकर धराली गांव की ओर अचानक से बढ़े और धराली गांव पर टूट पड़े। करीब 50 से ज्यादा होटल, 500 से ज्यादा घर, करीब 1000 जिंदगियां अचानक से लापता हो गईं। मंदिरों के घंटे एकदम से चुप हो गए। लेकिन इसी विनाश में एक ऐसा चमत्कार सामने आया जिसने महादेव की आस्था पर और ज्यादा सभी को झुका दिया। आखिर क्या है यह चमत्कार की घटना? जानने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आज की यह सच्ची चमत्कारी घटना आपको भी सोचने पर विवश कर देगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और सभी लोग सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, उत्तरकाशी को उत्तर की वाराणसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक और आध्यात्मिक संरचना है वह बिल्कुल काशी के समान ही है। दोनों जगह गंगा बहती है, दोनों में विष्णु और शिव और मां शक्ति के मंदिर मौजूद हैं। दोनों स्थानों में एक मणिकर्णिका घाट भी है। यहाँ का विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जो काशी के विश्वनाथ मंदिर की ही प्रतिकृति माना जाता है। इस मंदिर में भी शिवलिंग स्वयंभू और प्राचीन है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से काशी जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है। उत्तर काशी से कुछ ही दूरी पर स्थित है गंगोत्री धाम, यानी कि मां गंगा का मूल स्रोत। गंगा को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ की तपस्थली भी इसी को माना जाता है। इसीलिए इस स्थान पर पवित्र तीर्थ यात्राओं की शुरुआत का यह केंद्र है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरकाशी को 4 धाम यात्रा के प्रवेश का द्वार भी माना जाता है। विशेषकर गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश द्वार माने जाते हैं। हजारों यात्री हर साल यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह स्थान अनेक ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि भी रहा है। दोस्तों, ऋषि परशुराम, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कश्यप जैसे महान ऋषियों ने यहाँ पर साधना की, और आज भी कई साधु संत गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे। और इसी दौरान यह विनाशकारी भयंकर बाढ़ आई, जिसने हजारों जिंदगियों को स्तब्ध करके रख दिया। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कुछ घूम रहे थे, कुछ यात्रा की तैयारी कर रहे थे, कुछ घरों में खाना बन रहा था, कुछ मंदिरों में पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से एकदम से एक ऐसा सैलाब आया जो सभी को बहा कर ले गया। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल के सच्चे भक्त का एक परिवार रहता था। महेश और उसकी पत्नी अपने 8 साल के बच्चे के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा की शुरुआत उन्होंने गंगोत्री से ही करना चाही थी, जिसके लिए वे सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे और वहां से उत्तरकाशी के लिए निकल पड़े। एक दिन उत्तरकाशी में ही उन्हें ठहरना था और अगले दिन वे गंगोत्री धाम के लिए निकलने वाले थे। महेश ने एक होटल में कमरा लिया हुआ था। उत्तरकाशी में साक्षात शिव की अनुभूति हो रही थी। महेश और उसकी पत्नी पूजा अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे उत्तरकाशी के नजारे देखकर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मंगलवार का दिन था, समय था दोपहर के 1:30। गांव था धराली। अचानक से एकदम से हलचल की आवाजें आईं, मानो जैसे आसमान से प्रलय आ रहा हो। महेश और उसकी पत्नी और उनका बच्चा होटल में ही खाना खा रहे थे। जब बाहर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। चारों तरफ तबाही ही तबाही हो रही थी। जब पीछे की ओर देखा तो कई हजारों गुना मलबा पानी नदी में बहकर उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। महेश ने भी अपनी बीवी और अपने बच्चे को उठाया और होटल से निकले।
और अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब होने वाली हैं। पानी उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। पानी इतना खतरनाक था जिसमें मलबा कई सैकड़ों पेड़, जो सभी होटल, सभी घर, सभी होमस्टे को तबाह कर रहे थे। यह प्रलय उनकी ओर आगे बढ़ने ही वाला था। इतने में महेश को एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर दिखा। महेश तुरंत उस मंदिर की ओर बढ़ा। महेश जानता था कि यह भोलेनाथ जी का ही मंदिर है, और अगर उनकी कोई इस समय रक्षा कर सकता है तो वह साक्षात भोलेनाथ हैं। महेश तुरंत उस मंदिर की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथ में अपने 8 साल के बच्चे को रखा और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत उस छोटे से मंदिर में घुस गया। महेश के साथ एक और परिवार था। उन्होंने भी मंदिर में ही शरण ली। महाकाल के भक्त के ऊपर आज काल दस्तक दे रहा था, और महेश ने भी महाकाल के ही मंदिर को अपनी शरण बनाई हुई थी। महेश ने दरवाजा लगा लिया मंदिर का, और वे अंदर छिपकर बैठ गए और सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दिया। लेकिन विनाश इतना खतरनाक था कि आसपास के सारे घर तबाह हो गए। सारी बड़ी बड़ी होटलें गिर गईं। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जहां हर एक बड़ी बड़ी नई तकनीक की होटल ध्वस्त हुई, जहां बड़े बड़े घर ध्वस्त हुए, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी, लेकिन उसी के बीच धराली गांव के बीच में स्थित यह छोटा सा मंदिर अभी तक डटा रहा। करीब 1.5 घंटे तक मंदिर के ऊपर से मलबा गया, पानी गया, लेकिन मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। अंदर महेश केवल महाकाल का ही ध्यान लगा रहा था। महाकाल राजा से अपनी और अपने परिवार की सलामती की गुहार लगा रहा था। और कहते हैं ना दोस्तों, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महेश के सामने एक छोटी सी शिवलिंग थी। महेश उसी शिवलिंग पर ध्यान कर रहा था। करीब 3 से 4 घंटे के बाद जब यह महाप्रकोप धीरे धीरे शांत हुआ, तब महेश ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मंदिर पूरी तरह से मलबे से ढक चुका था। महेश ने और बाकी सभी लोगों ने एड़ी छोटी का जोर लगा लिया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुला। वे बिल्कुल अंदर ही दबे रह गए, जैसे मलबे के अंदर दबे हों। करीब पूरी रात उसी मंदिर में सभी लोगों ने भूखे प्यासे निकाली। लेकिन अगली सुबह जब बचाव दल आया, रात्रि में भी बचाव दल ने कार्य किया, तभी किसी की नजर उस मंदिर के गुंबद पर पड़ी। महेश ने जोर जोर से आवाजें लगाईं। बाकी लोगों ने भी जोर जोर से चीख पुकार मचाई, ताकि प्रशासन के लोगों का ध्यान वहां पर आए। और जब प्रशासन के लोगों तक वह आवाज गई, तो सभी प्रशासन के बचाव कर्मियों ने उस मंदिर के आसपास का मलबा हटाया। मंदिर जो का तैसा वैसा ही था। प्रशासन के लोगों ने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा तो अंदर करीब 6 जिंदगियां, जी हां, 6 जिंदगियां जिंदा थीं। उनमें से एक था महेश, और एक थी उसकी पत्नी, और एक था उसका बेटा, और अन्य 2 पति पत्नी। सभी प्रशासन के लोग देखकर हैरान रह गए कि यह कैसा चमत्कार है। जब महेश ने बाहर आकर देखा तो उसके पसीने छूट गए। चारों तरफ मलबा ही मलबा था। जो पहले एक गांव हुआ करता था, एक बसा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ था। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जान बची तो बची कैसे। महेश समझ चुका था कि यह तो केवल महादेव का ही एक चमत्कार है। उन्होंने ही रक्षा करी है। अगर महादेव का चमत्कार नहीं होता तो यह मंदिर भी ध्वस्त हो जाता, क्योंकि उन्होंने साक्षात कालों के काल महाकाल के दर पर ही शरण ली हुई थी। तो आखिर उनका कोई बाल भी कैसे बांका हो सकता। दोस्तों, संसार डगमगाए, धरती का पे गगन चिढ़ जाए, पर अमर मन में भक्ति हो और होठों पर महाकाल राजा का नाम हो, हर संकट शिव की छाया में तपस्या बन जाता है। दोस्तों, यह भगवान शिव की कृपा थी या कोई अलौकिक शक्ति। सैकड़ों की तबाही के बीच एक छोटा सा मंदिर और एक परिवार, जैसे स्वयं महाकाल ने ही हाथ रख दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आज उत्तरकाशी धीरे धीरे फिर से खड़ा हो रहा है और वापस से खड़ा हो जाएगा। पर दोस्तों, हर दिल में केवल एक ही नाम है, भोलेनाथ, जो विनाश में भी भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर देवभूमि में आए दिन ऐसी तबाही क्यों आ रही है। कभी केदारनाथ में तबाही, तो कभी उत्तराखंड के अलग अलग देव स्थानों पर तबाही। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये क्या संकेत है? आखिर ये विनाश क्यों हो रहा है? क्या कलयुग अपने चरम पर है? दोस्तों, जिस धरती पर देवताओं के चरण पड़े थे, जहां राशियों की तपोभूमि हुआ करती थी, आज वहां पर ही स्वार्थ की आंधी चल रही है। कलयुग अपने चरम पर है और 4 धाम अब मौन पड़ा हुआ है। दोस्तों,
जिस चार धाम में पहले श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, जिस चार धाम में पहले भक्त दिल से यात्राएं करते थे, भगवान का दीदार करते थे, आज वही चार धाम पर केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है। जहां पहले भक्ति होती थी, अब वहां पर दिखावा है। तीर्थ बन गए हैं दोस्तों टूर के पैकेज, और पूजा बन गई है एक सेवा शुल्क। जहां पूजा करने के लिए, भगवान के करीब से दर्शन करने के लिए हजारों रुपये लिए जाते हैं। नंगे पांव चलने की जगह अब कैमरे लिए लोग घूमते हैं। वहां पर जहां लोग पहले जल चढ़ाते थे, अब वहां पर केवल और केवल सेल्फी पोस्ट करते हैं। क्या यही भाव है दोस्तों भक्ति का? आप खुद ही बताइए। दोस्तों, वह जगह जहां शिव ने समाधि लगाई थी, वहां अब शराब की बोतलें मिल रही हैं, प्लास्टिक के ढेर लग रहे हैं। क्या पहाड़ इस बोझ को सह पाएगा? क्या लगता है आपको? इतने बड़े बड़े होटल बना दिए जा रहे हैं। कहां पर? देवभूमि में। इतने बड़े बड़े होटल बनाए दिए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, घोड़ों पर खच्चरों पर अत्याचार हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं लोग, यात्रा नहीं कर रहे, अब केवल घूम रहे हैं। भगवान की भक्ति नहीं हो रही, केवल और केवल एंजॉयमेंट हो रही है। दोस्तों, वो जगह जहां पर इतना मौन रहा जाता है, वहां पर आज शोर शराबा है। निर्मलता की जगह गंदगी है, और संकल्प की जगह स्वार्थ है। तप की जगह यहां अब व्यापार बचा हुआ है। क्या यह भोलेनाथ को नहीं अखरेगा? जी हां दोस्तों, क्या भोलेनाथ को नहीं अखरेगा? आप ही बताइए। आपको बता दें, जब धर्म की हत्या होती है तो शिव केवल त्रिनेत्र नहीं खोलते। जी हां दोस्तों, जब धर्म की हत्या होती है तो शिव केवल त्रिनेत्र नहीं खोलते, वह जलजले बनकर बहते हैं, वह बादलों में गरजते हैं, वह नदियों को उफान पर भेजते हैं। न्याय, जी हां दोस्तों, न्याय भेजते हैं। ब्रह्मांड के नियंता भोलेनाथ शांत हैं, पर अंधे नहीं हैं। हर पतन का हिसाब प्रकृति अपने हिस्से से, अपने तरीके से करती है। दोस्तों, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, ये केवल आपदा नहीं है, यह एक चेतावनी है दोस्तों। अगर तीर्थ को पर्यटन बना दिया जाएगा तो देवता वहां से चले जाएंगे, और जब देवता रूठते हैं तो देवभूमि भी विनाश का मार्ग ही चुनती है। दोस्तों, हमने उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़ से देख लिया है कि क्या विनाश हुआ था। उस समय शिव की भक्ति केवल घंटी बजाने से नहीं होती, बल्कि नियम निभाने से होती है। और अगर हमने नहीं समझा तो अगला प्रलय सिर्फ गंगा में नहीं, हमारे अंतर्मन में भी होगा। हर हर महादेव कहना तो आसान है, पर हर हर महादेव को जीना कठिन है दोस्तों। अब भी वक्त है, चार धाम को फिर से चार धाम ही बना देना चाहिए, और सरकार को फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर पसंद आई हो, और मेरे द्वारा बताई हुई बातें में अगर कोई भी आपको वजन लगा हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।